अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो जी आज जो है वो फ्रिज की क्लीनिंग का टाइम आ गया है। आज सुबह से लाइट नहीं थी तो इस वजह से फिर मैंने फ्रिज की क्लीनिंग, क्योंकि बर्फ़ भी सारी मेल्ट हो गई थी इसकी, तो फिर मैंने कहा इसको साफ़ कर लूँ। और चीज़ें भी तकरीबन सारी ख़त्म हो गई थी फ्रिज में से। और ये सारा फ्रिज जो है हम क्लीन कर लेंगे। ये देखिए इतनी ज़्यादा इसमें बर्फ़ हो गई थी। फिर इसको फटाफट से हम क्लीन कर देंगे। अगर आपके फ्रिज में से स्मेल आती हो तो उसमें जो है वो बेकिंग सोडा या फिर कोयला एक आध रख दिया करें, तो उससे जो है वो स्मेल नहीं आती फ्रिज में किसी भी चीज़ की। और ये बहुत लेट नाइट जो है वो मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी। यहाँ पे जो है ये इसको बर्फ़ को देख के मुझे याद आ गया कि जब हम छोटे छोटे थे तो इसी तरह बर्फ़ हमारे गांव में होती थी, तो हम उसमें दूध और चीनी डाल के जो है वो हम कटोरी में डाल के फिर खाते थे मज़े से, सब कज़न्स वगैरह बैठ के। तो यहाँ पे जो है बर्फ़ अभी पिघल नहीं रही थी, तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल के छोड़ दिया था, फ्रिज को रख दिया था इसी तरह। और ये देखिए इतना गंदा हो रहा है फ्रिज। तो अब इसको फटाफट हम क्लीन करेंगे। ये टाइम जो होता है फ्रिज क्लीन करने का बहुत बेस्ट होता है रात में। ये बच्चे जो हैं वो अपने बाबा के पास होते हैं और मैं अपने काम जो इस तरह के होते हैं डीप क्लीनिंग वाले, वो मैं कर लेती हूँ आराम से। कि बच्चों की फिर मुझे टेंशन नहीं होती कि बच्चों को कुछ देना है खाने के लिए या बच्चों को देखना है, बच्चे रो रहे हैं तो वो इनके बाबा माशाल्लाह से देख लेते हैं बच्चों को जब आते हैं तो। और बच्चे उनके साथ खुश भी बहुत रहते हैं। और यहाँ पे जो है मैं फ़्रिज की शीट्स साफ़ करी। ये शीट्स मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया था आई थिंक, कि मैंने फ़्रिज के ऊपर का कवर था ये, जो अभी मैंने न्यू बिछाया था फ्रिज के ऊपर, तो उसको फिर मैंने कट करके ये फ्रिज के अंदर डाल रख दी थी, इसकी शीट्स बना ली थी। ये मैंने 250 का लिया था और बस 250 में हमने इसकी जान लेनी है जान लेनी है शीट्स की। खैर अगर आपके पास अगर चीज़ ना हो तो उसके ऑल्टर में बंदा यूज़ कर लेता है कुछ ना कुछ। ज़रूरी नहीं होती कि आप न्यू बाय करें और फिर चीज़ को रखें। तो घर में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं तो वो हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। मेन मकसद होता है कि चीज़ जो है कोई कोई इस तरह की चीज़ जो होती है वो आपके यूज़ में आ जाए, आपको फ़ायदा दे। यहाँ पे पूरा फ्रिज जो है मैंने क्लीन कर लिया था, देखिए माशाल्लाह साफ़ हो गया बिल्कुल। और इसको मैंने जस्ट मैक्स बार से जो है वो लिक्विड से ही वॉश किया था, साफ़ किया था स्कॉच ब्राइट से, और ये साफ़ हो गया था। उसके बाद मैंने इसके रैक्स वगैरह भी वॉश कर लिए थे और फिर इसको दोबारा मैंने लगा दिया था, सब चीज़ें अपनी जगह पे रख दी थी। और ये एक ही अंडा रखा हुआ है, ये एक ही अंडा था ये दरअसल देसी अंडा था, हसनैन के लिए मंगवाया था, तो ये एक ही बच गया था। और यहाँ पे जो है हमने मेडिकल स्टोर खोला हुआ है। ये बच्चों की दवाइयाँ हैं सबकी, किसी की बुखार की, नज़ला, खांसी या कुछ ना कुछ। ये अबीहा की हैं, तो अबीहा के मतलब झटकों की जो होती है दवाइयाँ चल रही हैं फिट्स की, वो हैं। और यहाँ पे ये फेब्रोल वगैरह, इनमें से कुछ मुझे रखनी होगी रख लूँगी, जो एक्सपायरी डेट हो गई है जिनकी वो मैं फेंक दूँगी। ये अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो देख रही थी जिस दिन मैंने ये फेंक दी थी रात को, ये सॉफ्टेन और एक और थे सिरप, तो दूसरे दिन ही हानि को जो है वो डॉक्टर ने लिख के दे दी थी। हानि को बुखार था, ये मैफनिक का, ये दोनों जो बॉटल्स हैं दवाई जो है ये लिख के दी थी, लेकिन मैंने रात में फेंक दी थी। खैर न्यू मंगवा ली थी। फिर ये वाली बॉटल जो है वो बच्चों ने रैपर हटा दिया था, इसके ऊपर जो लगा हुआ होता है वो हटा दिया था। अभी मुझे समझ नहीं आ रही थी किस चीज़ की, फिर मैंने इसको स्मेल किया, सूंघा, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। खैर मैंने ये भी फेंकनी थी। और कुछ बच्चों की एलर्जी की हैं, कुछ किस तरह हैं। ये डी मैक्स के ड्रॉप है, ये मैं बच्चों को दे देती हूँ सबको, एक एक दो दो दे देती हूँ। हसनैन को जो है वो 3 या 4 ड्रॉप्स देती हूँ। डी मैक्स के ड्रॉप जो होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, बच्चों की हड्डियों के लिए होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। मुझे डॉक्टर्स ने भी अभी बताया था हसनैन का थोड़ा सा मसला चल रहा है टांग का, तो फिर इस वजह से उन्होंने कहा था कि आप इसको डी मैक्स के ड्रॉप जो हैं वो दें। फिर ये नेक्स्ट डे का दिन है, बस काम 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 ही रहते हैं। आपको व्लॉग में ज़्यादातर किचन और किचन ही नज़र आएगा ज़्यादातर। तो यहाँ पे जो है वो दोपहर का टाइम है, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और चिकन का सालन शोरबे वाला। इसकी रेसिपी तकरीबन सबको ही आती होगी, कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है इसकी, सबको ही आता है। ना मेरा कुकिंग चैनल है कि मैं आपको मतलब रेसिपी वगैरह जस्ट जो बनता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ।
कि हमने ये बनाया है। माशाल्लाह से इतना अच्छा सब खाना बनाते होंगे। तो हम लोग तो ज़्यादातर फीका फीका खाना खाते हैं, इतना स्पाइसी खाना नहीं खाते। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लिया, ऑयल में जो है मैं प्याज जो है वो ब्लेंडर करके डालती हूँ। उससे ये है कि सालन जल्दी भी बन जाता है, प्याज को फिर फ्राई करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से कर लिया था, फ्राई कर लिया था, ताकि इसमें कच्चेपन की स्मेल ना आए। और उसमें लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट डाल दिया था। नहीं, पेस्ट नहीं था दरअसल, वो मैंने हावन दस्ते में कूट लिया था, मोटा मोटा थोड़ा सा कूटा था, क्योंकि मुझे इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है सालन में। एक मतलब फ्रेश रहता है। यहाँ पे मैं इन दोनों को मिक्स करके अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर उसके बाद इसमें हम जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छे से हमने मिक्स, इसको अच्छे से जो है हम फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका चिकन का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। वक्त आपको तो ऐसा लग रहा होगा कि हम सालन मतलब इतनी जल्दी बन जाता है, या जो भी काम करते इतनी बन जाता है। एक तो वीडियो की स्पीड बहुत तेज़ होती है, और दूसरा खाना बनाते वक्त भी माँओं के हाथ जो हैं वो, जो किचन में जो भी होती हैं माएँ होती हैं, जो बहनें होती हैं, उनके 10 कामों में हाथ होते हैं, कि साथ साथ बर्तन वॉश कर रही होती हैं, साथ साथ आटा गूँध रही होती हैं, चटनी सलाद जो भी बनाना हो वो बना रही होती हैं, बच्चों को देख रही होती हैं। तो एक काम नहीं होता किचन में, अगर आ जाओ तो आपने पूरा किचन जो है वो क्लीन करके ही निकलना होता है। यहाँ पे मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए थे, इनको अच्छे से अब मिक्स करेंगे हम दोनों को। और इसमें जो है स्पाइसेस, जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वही ऐड करेंगे, और कोई एक्स्ट्रा नहीं है। नमक, लाल मिर्च और हल्दी ऐड करेंगे, और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर देंगे इसमें। इन सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स किया। और फिर उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर हम रख देंगे। ये देखें, इसका कलर इतना अच्छा आ गया है। बस हमने सालन की भुनाई थोड़ी अच्छे से करनी होगी। और इसके बाद हम टमाटर ऐड कर देंगे, टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर के पेस्ट में जो है वो मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी थी। इसको हम इसमें डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे से इसको भून लेंगे। उसके बाद जो है हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें। शोरबे वाले सालन का ये होता है कि वो आप चावलों के साथ भी खा लेते हैं, और बच्चे भी आराम से रोटी चूर के जैसे खाते हैं, उसमें आराम से बच्चे खा लेते हैं, शौक़ से खा लेते हैं। तो मेरे बच्चे जो हैं, अबीहा को तो वैसे भी मैं रोटी मतलब इसमें जैसे चूरी बना के देते हैं सालन में, मैं इसी तरह बना के देती हूँ। तो वो क्योंकि चबा नहीं सकती, तो फिर मैं इसको इस तरह देती हूँ, तो वो माशाल्लाह से खा लेती है। और अबीहा अगर एक टाइम चावल खा ले तो दूसरे टाइम जो है वो नहीं खाती, रोटी खाती है, चावल नहीं खाती, उसको पसंद नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया था, और उसके बाद साबुत धनिया कुटा हुआ और हरा धनिया जो है उसमें डाल के मैंने थोड़ी देर की दम पे रख दिया था। और ये हमारा सालन हो गया था रेडी। उसके बाद जो है वो बच्चे, हसनैन की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, काफ़ी दिनों से उसका कुछ मसला चल रहा है। इसकी टांग पे स्वेलिंग हो जाती है, और ना टांग ब्रेड हो जाती है उसकी, पाँव से लेके घुटने तक जो है वो टांग उसकी एक वाली जो है राइट वाली जो है वो इस तरह हो जाती है। तो वो थोड़ा मसला था, बहुत ज़्यादा टेंशन्स भी थी। पहले बच्चों को खसरा निकल गया, फिर उसके बाद 2 बच्चों को, हसनैन और हानि को, फिर उसके बाद जो है वो हसनैन का ये मसला हो गया। लेकिन अभी तक तकरीबन 14 अगस्त से वो बीमार हुए, और अभी तक जो है बच्चे ठीक नहीं हुए। तो फिर उसके लिए हम लोग यहाँ पे बहरिया टाउन लेके गए थे बच्चों को। वहाँ पे एक आगा बैठते हैं मस्जिद में, तो वहाँ से जो है बच्चों को दम करवाना था। तो इसके बाबा जो है वो दम करवाने के लिए बच्चों को ले गए थे। फिर वहाँ से जो है हम टाउन चले गए थे अंदर। इसके बाबा ने कहा चलो आओ बच्चों को लेके चलते हैं अंदर, थोड़ा घूम के आ जाएंगे। बच्चों को वहाँ थोड़ी देर ले गए थे, लेकिन दिल बहुत उदास था। यहाँ पे मेरे खालू की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो आईसीयू में थी, और नेक्स्ट डे जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। आप लोग प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और यहाँ पे जो है बस बाहर आके थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है। बच्चे भी थोड़े खुश हो गए थे।
घर घर में रह रह के भी बंदा तंग हो जाता है, थोड़ा बाहर निकलता है, आउटिंग होती है या बच्चों के साथ निकल जाओ बाहर। तो यहाँ पे इतना मतलब अच्छा सुकून मिल रहा था, यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, लेकिन बहुत सुकून था यहाँ पे, सुकून वाली जगह थी। यहाँ पे रिहा जो है वो गाड़ी में ही लेटी हुई थी, मैं इसकी वीडियो बना रही थी तो खुश हो रही थी कि मेरी वीडियो बन रही है। अब इसको डर लग रहा था कि नीचे गिरने लगी, ये इसी तरह डरती है कि मैं नीचे गिर जाऊँगी। तीनों बच्चों को तो दम करवा के इसके बाबा ले आए थे, और इसके लिए अबीहा के लिए जो है पानी दम करवा के ले आए थे, क्योंकि अबीहा और हसनैन दोनों को उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। ये देखें, इतना पुरसकून माहौल था यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं, कुछ भी नहीं। इतने मज़े से हम लोग यहाँ पे बैठे रहे, सुकून से थोड़ी बातें बातें की, बच्चे इधर उधर घूमे। यहाँ तक ये भी इंजॉय कर रहा था। यहाँ पे इनके बाबा जो है वो हानी हसनैन को और अबीहा को लेके बैठे हुए थे, मैं इसकी वीडियो बना रही थी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।